इमरान खान पता नहीं किस मिट्टी का बना हुआ इंसान है। कोई और शख्स होता तो अब तक वो टूट चुका होता और ये सारे मामलात हल हो चुके होते। सबसे पहले लाखों करोड़ों दरूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आले पाक पर। अच्छा दोस्तों, इस वक्त मखसूस नशिस्तों का केस और इद्दत का केस दोनों चल रहे हैं। इसके साथ साथ डॉक्टर यास्मीन उमर सरफराज सीमा की ज़मानत का केस भी चल रहा है। उम्मीद की जा रही है कि आज डॉक्टर यास्मीन राशिद और उमर सरफराज सीमा की ज़मानत हो जाएगी। रिहाई होती है या नहीं, ये अलग मामला है। जैसे इमरान खान की तमाम केसेस में ज़मानत हो चुकी हुई है, सिर्फ एक केस जो इद्दत का केस है उसके अंदर अभी ज़मानत या बरियत रहती है, जिसके बाद इमरान खान जेल से बाहर आ सकते हैं। आज जो मखसूस नशिस्तों का केस चल रहा है, इस केस के अंदर बड़े अहम रिमार्क्स आ रहे हैं। जस्टिस आयशा मलिक ने भी बहुत अहम रिमार्क्स दिए हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के भी बड़े अहम रिमार्क्स हैं। और सबसे ज़्यादा जो है जस्टिस अतर मिनल्ला साहब के बहुत अहम रिमार्क्स हैं। और इसके साथ साथ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के भी बहुत अहम रिमार्क्स हैं। दोनों तरफ के इस टाइम रिमार्क्स आ रहे हैं। एक तरफ के रिमार्क्स सुनते हैं तो पता चलता है कि केस जो है वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के हक़ में जा रहा है। दूसरी तरफ के रिमार्क्स सुनते हैं तो पता चलता है कि केस जो है वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मुखालफत में जा रहा है। अभी ये फ़ैसला करना बड़ा मुश्किल है कि केस किस तरफ बैठेगा, मतलब कि ऊँट किस करवट बैठेगा। अभी ये फ़ैसला करना बहुत मुश्किल है। असल में जो चीज़ चल रही है वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ कि मखसूस नशिस्तों का जो केस है, इस केस के साथ इलेक्शन का और इलेक्शन कमीशन का किरदार जो है वो वाज़िया होने वाला है। इलेक्शन कमीशन किसके प्रेशर में था कि उसने इनको आज़ाद डिक्लेयर किया, जबकि आज़ाद डिक्लेयर किसी भी अरकान को नहीं किया जा सकता जो अपने फार्म के ऊपर किसी पार्टी का जिक्र कर देता है, किसी पार्टी के साथ मुआहिदा कर देता है, तो उसको इलेक्शन कमीशन कौन होता है कि वो उसको आज़ाद डिक्लेयर कर दे। इसी तरह आज एक और ज़िक्र हुआ कि जैसे साहबज़ादा हामिद रज़ा साहब का, कि वो जब सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का उन्होंने अपना फॉर्म फिल किया हुआ है तो उनको आज़ाद डिक्लेयर किसने किया, उनको घोड़े के निशान पर इलेक्शन किसने लड़ने नहीं दिया, वो कौन था जिसने ये सारे मामलात किए, वो कौन था जो इन तमाम मामलात के पीछे छिप कर बैठा हुआ था। ये सारे आज केस के अंदर पेशरफ्त हो रही है। अब इद्दत के केस की मैं आपके सामने थोड़ा सा जिक्र कर दूं कि इद्दत के केस के अंदर सलमान सफदर ने कहा कि क्या ऐसी बात थी कि जज साहब सुबह आकर रात 2-2 3-3 बजे तक जो है वो केस सुनते रहे, इतनी सर्दी के अंदर। हाँ, मगर मुझे चाय का वो बार बार पूछते रहे कि आपने चाय पीनी है। और दूसरी बात कि 1 to the 3 किया गया हमारे साथ। 1 2 का 4 होता है, ये 1 2 का 3 किया गया हमारे साथ कि 3 दिन के अंदर अंदर जज साहब ने केस का फ़ैसला सुना दिया। हालांकि जो मुद्दई था वो 6 साल सोया रहा, 6 साल के बाद उठा और 3 दिन में अपने केस का फ़ैसला लेकर अपने घर चला गया। ये कैसे हो सकता है? और उसके साथ उसकी अपनी औलाद में से एक भी बच्चा नहीं था। एक ओन चौधरी था जो इमरान खान की मुखालिफ पार्टी के अंदर इमरान खान के मुखालफत में इलेक्शन लड़ रहा था, इमरान खान की पार्टी के मुखालिफ इलेक्शन लड़ रहा था। वो उसके साथ गवाह के तौर पर आता है और उसकी गवाही को भी तस्लीम कर लिया जाता है। ये तमाम सवालात अहम सवालात हैं, ये उठा दिए गए हैं। मेरा ये मानना है कि ज़मान पार्क और बनी गाला की रौनक बहाल होने वाली है। अब आप देखेंगे कि ज़मान पार्क में भी और बनी गाला में भी रौनक बहाल हो जाएगी। और जो उनका ज़मान पार्क वालों का मुर्शद जेल से रिहा होने लगा है, उसके रिहा होते ही ये पीडीएम पाकिस्तान से भाग जाएगी। अगले व्लॉग तक राशिद इकबाल कादरी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।